सो वेलकम बैक स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग, है कि नहीं। पाइथन में स्ट्रिंग का क्या काम है और उसके कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से मेथड है, वो सारा हम लोग आज पढ़ेंगे, है कि नहीं। अच्छा, स्ट्रिंग पहले समझ लेते क्या होता है। इन पाइथन स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड विद इन सिंगल और डबल और ट्रिपल कोट्स। Strings are immutable, meaning their contents cannot be changed after they are created. String can contain letters, numbers, symbols and spaces, and they are used for representing textual data in the Python programming language. है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारा पाइथन है उसमें जो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को आप क्रिएट कर सकते हो, यानी कि एक वेरिएबल बनाना है आपको, उस वेरिएबल में आपको डबल, ट्रिपल या सिंगल कोटेशन के अंदर में कोई भी टेक्स्ट लिख देना है और वो जो है एज ए स्ट्रिंग माना जाएगा। अगर आप उसमें कोई नंबर लिखते हो वो भी स्ट्रिंग होगा, स्पेशल कैरेक्टर, सिंबल, अंडरस्कोर कुछ भी लिखो वो स्ट्रिंग होगा ही। आपको सिर्फ डबल कोटेशन या सिंगल या फिर ट्रिपल कोटेशन के अंदर में लिखना होता है। तो अगर यहाँ पर देखें तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है, हियर आर फ्यू की कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑपरेशन रिलेटेड टू स्ट्रिंग इन पाइथन। फर्स्ट है क्रिएटिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं। स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड यूजिंग सिंगल कोट, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग, जो ट्रिपल कोट है कि नहीं, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए होता है कि अगर आपका स्ट्रिंग जो है वो बहुत बड़ा है, एक मैसेज टाइप का टोटल है कि नहीं, एक डिस्क्रिप्शन टाइप का है, तो आप अगर मल्टी लाइन का कोई स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हो तो यू हैव टू राइट इन ट्रिपल कोट्स, आप उसके अंदर में लिखोगे। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये सिंगल कोटेशन जो है उसके लिए सिंगल कोट, यानी कि अगर हमारे पास छोटा कोई मैसेज है उसको प्रिंट करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। यहाँ पर ये हमारा एक वेरिएबल है जिसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल कोटेड स्ट्रिंग, और ये मैंने सिंगल कोट के अंदर में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पर देखिए डबल कोटेड स्ट्रिंग, अगर इस तरह का है थोड़ा सा और लंबा या फिर बड़ा है तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं पाइथन, और ये दोनों सेम ही है, लगभग सेम काम करता है। तो यहाँ पर ये वेरिएबल का नाम है डबल कोट स्ट्रिंग। इक्वल साइन के देने के बाद डबल कोट आप लगा दो, उसके बाद में यहाँ पर उसके अंदर में कुछ भी लिखो, ये भी आपका स्ट्रिंग है। अब उसके बाद में है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। वो कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है दिस इज ए मल्टी लाइन स्ट्रिंग, यानी कि 3 लाइन में है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आया। ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो है ये हमारा वेरिएबल है, और ये इक्वल साइन देने के बाद में ट्रिपल कोटेशन के अंदर में मैंने ये 3 लाइन लिखा है और ये 1 by 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रिपल कोटेशन का एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, लेकिन तीनों को हम स्ट्रिंग बोलेंगे इसलिए ये हमारा स्ट्रिंग कहलाता है। और एक चीज ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जो हमारा ये स्ट्रिंग होता है ये इम्यूटेबल होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। कैसा होता है, ये इम्यूटेबल होता है। इसका मतलब कि स्ट्रिंग जो हम एक बार क्रिएट कर देंगे तो उसके अंदर का कंटेंट हम चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग में मैंने अगर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये लिख गया है मतलब लिख गया है, ये इम्यूटेबल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा स्ट्रिंग है। आगे देखते हैं कि एक्सेसिंग कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग में अगर हमको कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो वो कैसे हम एक्सेस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर्स in a string using indexing start at 0 for the first character। तो हमारा जो हम स्ट्रिंग बनाते हैं उस स्ट्रिंग में आपने देखा है कि सबसे पहला वाला जो हमारा लेटर होगा वो इंडेक्स वाइज होता है, यानी कि सीक्वेंशियल मैनर में होता है, जैसे कि आप लोग एरे में पढ़ चुके हो। तो अगर आप स्ट्रिंग भी लिखते हो तो स्ट्रिंग भी एक एरे के सीक्वेंस अकॉर्डिंग ना वो सारे के सारे लेटर जो है वो सेव होते हैं मेमोरी के अंदर में। तो यहाँ पर जो हमारा पहला कैरेक्टर होगा स्ट्रिंग का वो 0th पोजीशन पर उसका लोकेशन होता है। उसके बाद में सेकंड जो कैरेक्टर होगा उसका 1th पोजीशन होता है। थर्ड जो होगा उसका 2nd पोजीशन होगा, इस तरह के, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है वो स्टार्ट होता है 0 से, है कि नहीं। इंडेक्सिंग स्टार्ट एट 0 फॉर द फर्स्ट लेटर। अगर यहाँ पर देखिए मेरे पास में ये माई स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है, इसमें मैंने असाइन किया है पाइथन। तो पाइथन का जो p है ये इंडेक्स नंबर 0 पर है,
क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ पर स्ट्रिंग जो है वो सेम एरे के जैसा होता है। नहीं, इसमें देखो मल्टीपल कैरेक्टर है, वो पाइथन लिखा हुआ है, पहले P है, फिर Y है, T है और H है, O है, उसके बाद N है। तो इसका मतलब कि ये सीक्वेंशियल मैनर में कहीं एक जगह पे लोकेशन पे सेव है, जिसकी वजह से हम इसको इस तरह से पढ़ पाते हैं, है कि नहीं। तो ये मेरा इंडेक्स वाइज जो है वेरिएबल के अंदर में इंसर्ट हुआ है। तो पहला जो इसका पोजीशन है वो 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 पोजीशन पर कौन है, P है। 1th पोजीशन पर कौन है, Y है। तो आप इस तरह से अगर चाहते हो कि मैं अपने स्ट्रिंग में कोई स्पेशल एक ही कैरेक्टर को मुझे फाइंड करना है, तो आप उस तरह से उसको एक्सेस कर सकते हो, माई स्ट्रिंग, और यहाँ पर आप लिखोगे 0। फर्स्ट कैर जो है ये हमारा हो गया वेरिएबल। इस वेरिएबल में मैंने स्टोर किया है अपने 0th पोजीशन को, और 0th पोजीशन जो है हमारा वो कौन है, P है। तो P जो है कैरेक्टर वो हमारे फर्स्ट कैर वाले वेरिएबल में सेव हो जाएगा। उसके बाद इस वेरिएबल को हम प्रिंट कर देंगे, तो हमारा P जो है वो प्रिंट होगा। पूरा स्ट्रिंग हम प्रिंट नहीं करेंगे। पूरा स्ट्रिंग अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो क्या करोगे, जस्ट आप प्रिंट लिखोगे, अब माई स्ट्रिंग लिख दोगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद में है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो ये अगर हमको मान लीजिए कि मेरे पास में एक बहुत लंबा चौड़ा कोई स्ट्रिंग लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि उसका कुछ पोर्शन मुझे चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ और किसी और दूसरे वेरिएबल में उसको मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो दैट कैन बी डन लाइक दिस। माई स्ट्रिंग नाम का मेरे पास में वेरिएबल है, इसमें मैंने लिखा है पाइथन प्रोग्रामिंग, डबल कोटेशन के अंदर में ये लिखा हुआ है, यानी कि ये एक स्ट्रिंग है। मैं इसका सब स्ट्रिंग बना रहा हूँ, यानी कि इसको स्लाइस कर रहा हूँ, काट रहा हूँ, कितना मुझे चाहिए। सब स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है माई स्ट्रिंग 7 कॉलन के बाद में 18। तो यहाँ 7 से स्टार्ट होगा और 18 के बीच में जो स्ट्रिंग होगा सिर्फ वही उसका कट हो जाएगा, और उसके बाद में उसका जो भी रिटर्न होगा वो यहाँ पर सेव हो जाएगा रिजल्ट। और इसको बाद में हम अगर प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा प्रोग्रामिंग, है कि नहीं। इसका जैसे कि आउटपुट आया P, उसी तरह से इसका आउटपुट क्या आएगा, ओनली प्रोग्रामिंग, पाइथन नहीं आएगा। अब ये कैसे होता है, ये इंडेक्सिंग वाइज होता है। आप क्या करोगे, हर एक लेटर का इंडेक्स आप फाइंड कर लोगे, काउंट करोगे। जैसे कि ये क्या हुआ, 0th पोजीशन पे है, तो यहाँ पर आप 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप उसका इंडेक्सिंग दोगे। जब लेटर्स गिनोगे तो यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 और 7, लेटर वाइज 7 जाएगा और इंडेक्स वाइज 6 जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 7 लिख दिया, यानी कि 7 लेटर्स जो इधर के हैं वो मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने 18 लिखा है, तो यहाँ पर आप गिन लीजिए कि ये 7 था, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मुझे 7 के बाद से और 18 के पहले तक, यानी कि 18 तक, 19 के पहले और यहाँ पे 6 के बाद से, 7 से 18 के बीच में जितना भी कैरेक्टर होगा वो मुझे प्रिंट करवाना है ओनली। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखोगे 7, उसके बाद कॉलन दोगे, उसके बाद में यहाँ पर 18 लिख दोगे, तो इसका जो है सब स्ट्रिंग बन जाएगा। सिर्फ प्रोग्रामिंग जो लिखा हुआ है वो कट हो जाएगा, यानी कि स्लाइस होकर इस वेरिएबल में स्टोर होगा, बाद में प्रिंट करेंगे तो आउटपुट हमारा प्रोग्रामिंग आएगा। अब उसके बाद में आते हैं स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन। जैसे मैंने बोला था कि एक ही वेरिएबल में आप बहुत सारे वेरिएबल को जोड़ सकते हो या फिर किसी रिजल्ट को आप जोड़ सकते हो, तो वो कैसे होगा, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन इसको बोलते हैं। स्ट्रिंग कैन बी कॉन्कैटिनेटेड जॉइंट टुगेदर यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग को हम कैसे, दो स्ट्रिंग को हम कैसे जोड़ सकते हैं, प्लस ऑपरेटर का यूज करके, जैसे कि आप लोग जावा स्क्रिप्ट में भी करते हो, जावा स्क्रिप्ट में भी ये पॉसिबल है और जावा में भी पॉसिबल है। तो ये हमारा होगा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। पहले होता है हमारा, मान लीजिए कि हमारे पास में एक वेरिएबल है जो है फर्स्ट नेम, यहाँ पर मैंने लिखा है जॉन, है ना, फर्स्ट नेम कौन है, जॉन है। उसके बाद में है लास्ट नेम डो। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इनको मुझे फर्स्ट और लास्ट दोनों नाम को जोड़ना है, तो मैं यहाँ पर फुल नेम नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूं, उसमें मैंने फर्स्ट नेम प्लस, उसके बाद में यहाँ पर एक स्ट्रिंग स्पेस के लिए ले रहा हूं, उसके बाद में फिर प्लस, उसके बाद में लास्ट नेम, क्योंकि अगर ये नहीं लोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल मतलब बिना स्पेस का ही वो
कॉन्केटनेट हो जाएगा। तो हमको ऐसा नहीं करना है क्योंकि फर्स्ट नेम अलग थोड़ा दिखना चाहिए और लास्ट नेम अलग, थोड़ा स्पेस तो होना चाहिए ना बीच के लिए। तो यहाँ पर आप एक स्पेस दे दोगे, उसके बाद में प्लस और उसके बाद में ये। अब इसको आप प्रिंट करोगे जब फुल नेम, तो यहाँ पर इस तरह का रिजल्ट आएगा जो कि है आउटपुट। कितना क्या है? जॉन डो। तो ये हमारा है, इस तरह का कॉन्केटनेशन काम करता है। प्लस ऑपरेटर का आप यूज करोगे तो दो वेरिएबल का जो वैल्यू है सिंगल वेरिएबल में इस तरह से कॉन्केटनेट हो जाएगा। उसके बाद में है स्ट्रिंग लेंथ। अगर आपको ये जानना है कि आपके स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, यानी कि कितने कैरेक्टर उसके अंदर में एग्जिस्ट करते हैं, उसके अंदर में कितने कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, ये अगर जानना है तो आप इस तरह से करोगे। पहले आपका ये वेरिएबल है, वेरिएबल में आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है, उसके बाद में आपने लेंथ नाम का एक वेरिएबल बना लिया है। आप वेरिएबल किसी भी नाम का बना सकते हो, लेकिन उसके बाद में इक्वल साइन देने के बाद में आपका ये जो LEN यानी कि लेन नाम का जो फंक्शन है, लेन ये एक क्या है? फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर में आप ये वेरिएबल को पास कर दोगे, तो इस वेरिएबल का जो भी लेंथ होगा, इसके अंदर में जो भी वैल्यू स्टोर है, उसका जितना भी कैरेक्टर होगा, कितना भी लेंथ होगा, वो यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा। जैसे कि इन दिस केस हेलो वर्ल्ड कॉमा सेपरेट है और उसके बाद में एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, तो टोटल जो कैरेक्टर है वो कितना है? 13। अगर उसको हम प्रिंट करेंगे तो उसका आउटपुट कितना आएगा? 13 आएगा। समझ में आ गया? अब गिन के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 स्पेस है यहाँ पर, 7 8 9 10 11 12 और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क 13। टोटल कैरेक्टर कितना है? 13। तो अगर आपको अपने स्ट्रिंग का टोटल कैरेक्टर को आपको फाइंड करना है तो लेन वाला फंक्शन का यूज करोगे आप। LEN लिखोगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में वेरिएबल पास कर दोगे एंड दैट इज योर रिजल्ट। ओके, अब उसके बाद में है स्ट्रिंग मेथड्स। फंक्शन तो देख लिए, अब मेथड क्या होता है इसके बारे में पता है? मेथड भी सेम एज इट इज होता है जैसे कि फंक्शन, लेकिन मेथड जो है वो किसी एक मॉड्यूल का पार्ट होता है, किसी एक क्लास का या फिर किसी एक मॉड्यूल का पार्ट होता है, जिसको हम डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रिंग मेथड किस टाइप का है देख लो। स्ट्रिंग हैव वेरियस बिल्ट इन मेथड्स फॉर मैनिपुलेटिंग लाइक अपर, लोअर एंड स्ट्रिप, स्प्लिट, रिप्लेस एंड मूव। ये सारे के सारे जो मैंने अभी फंक्शन का नाम पढ़ा है, ये सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से ही लाइब्रेरी में इंक्लूडेड है ये वाले फंक्शन। इनको हम मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग क्लास के अंडर में है, स्ट्रिंग क्लास के मेंबर है, तो उसको हम डॉट ऑपरेटर से ही ओनली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे कि मेरा वेरिएबल का नाम है माई स्ट्रिंग, यहाँ पर वेरिएबल का नाम है और यहाँ पर वेरिएबल का वैल्यू है यानी स्ट्रिंग। ये वेरिएबल किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है। यहाँ पर स्ट्रिप्ड स्ट्रिंग, यहाँ मुझे स्ट्रिप करना है अपने स्ट्रिंग को, तो हम किस तरह से कर रहे हैं? एक वेरिएबल मैंने बना लिया स्ट्रिप स्ट्रिंग का, उसके बाद इक्वल साइन है और माई स्ट्रिंग, यहाँ पर जो वेरिएबल है माई स्ट्रिंग लिखने के बाद में डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर का यूज करके मैंने लिख दिया स्ट्रिप। अगर हम इस वाले वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, आप प्रिंट में हम प्रिंट फंक्शन में ये वेरिएबल पास कर देंगे तो हमारा ये आएगा रिजल्ट, आउटपुट। और अगर अपर केस, एक और वेरिएबल मैंने बनाया है अपर केस स्ट्रिंग का, इस वेरिएबल में मैं स्टोर करवाना चाहता हूं हमारे इसी पाइथन वर्जन का अपर वर्जन, तो वो किस तरह से होगा? माई स्ट्रिंग डॉट अपर, बस इतना लिख देना है और ब्रैकेट लिख देना है। ब्रैकेट के अंदर में कुछ पास नहीं करना है, बस इस तरह से आपको लिख देना है डॉट अपर। अब ये जो है हमारा स्ट्रिंग जो यहाँ पर लिखा है पाइथन प्रोग्रामिंग, वो अपर केस में आ जाएगा, तो इस तरह से वो दिखेगा आउटपुट इसका प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्रामिंग। ये है हमारे कुछ। उसके बाद में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। अगर आप अपने स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना चाहते हो, स्ट्रिंग कैन बी फॉर्मेटेड यूजिंग एफ स्ट्रिंग और द फॉर्मेट मेथड। फॉर्मेट नाम का एक मेथड होता है, उसका यूज करके आप उसको ये कर सकते हो, और या फिर एफ स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास में है नेम, नेम नाम का वेरिएबल है, इसमें लिखा हुआ है किसी का नाम, जैसे कि एलाइस है कि नहीं। उसके बाद उसका एज जो है वो कितना है? 30 है।
अब यहाँ पर फॉर्मेटेड जो स्ट्रिंग हमारा होना चाहिए, यानी कि एक अच्छा मैसेज जो पढ़ने लायक और समझने लायक हो, सेंसफुल मीनिंगफुल जो हमारा वर्जन आना चाहिए, वो आप इस तरह से लिख सकते हो। लाइक एफ, पहले एफ लिखोगे, उसके बाद में आप डबल कोटेशन दोगे, डबल कोटेशन के अंदर में यहाँ पर माय नेम इज, उसके बाद में ये जो आपका वेरिएबल है वो करली ब्रैकेट के अंदर में डाल दोगे, तो ये हो जाएगा आपका नेम। उसके बाद एंड आई एम, उसके बाद में यहाँ पर एज अगर डालना है तो वो एज यहाँ पर ऑलरेडी है, उस वेरिएबल को मैंने करली ब्रैकेट के अंदर में रख दिया है। और उसके बाद में ईयर्स ओल्ड। अब ये जो आउटपुट आएगा वो इस तरह का आएगा, माई नेम इज एलाइस एंड आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। ये आपका फॉर्मेटेड एक सेंसफुल मीनिंगफुल मैसेज बन गया टोटल। स्ट्रिंग मेथड और है जो कि है str डॉट कैपिटलाइज। पहले आपने अपर देखा, वो क्या करता है, आपके जो मैसेज होगा, जो भी आपने लिखा होगा उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है लेटर्स को, है कि नहीं। वैसे ही ये काम भी करता है, लेकिन ये कैपिटलाइज करता है। कैपिटल मतलब कि पहला जो वर्ड का पहला लेटर होगा ओनली उसको वो कैपिटल करता है। तो यहाँ पर देखिए, रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद द फर्स्ट लेटर कैरेक्टर कैपिटलाइज्ड एंड द रेस्ट लोअर केस्ड, यानी कि एक ऐसा स्ट्रिंग निकाल के आपको देता है जो कि कैपिटलाइज होगा। यानी कि जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल है, उसमें मैंने लिखा है हेलो वर्ड जो कि स्मॉल केस में है टोटल, है कि नहीं। उसके बाद में मैंने एक और वेरिएबल है जिसका नाम है कैपिटलाइज्ड टेक्स्ट, इक्वल साइन देने के बाद में अब टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज अगर इस तरह से लिखेंगे, और उसके बाद में ये वाला हमको प्रिंट करना है, ये वाला वेरिएबल प्रिंट करेंगे, ये वाला नहीं, ये वाला अगर प्रिंट करोगे तो आपको यही वाला रिजल्ट निकलेगा। आपको ये वाला प्रिंट करना है क्योंकि एक कॉपी निकल रहा है, इस वर्जन का एक कॉपी निकल रहा है यहाँ पर। ये वाला फंक्शन मेथड जो है हमारा, ये एक कॉपी निकाल के दे रहा है कैपिटल वर्जन का। तो ये वाला हम जब प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट इस तरह से आएगा, हेलो वर्ल्ड। अब उसके बाद में है str डॉट अपर, ये वाला ऑलरेडी हो चुका है, इसको हम बता चुके हैं, है ना, वही सेम वापस आ गया। उसके बाद उसी तरह का str डॉट लोअर है, सेम है, वही काम करेगा, ये लोअर केस में कर देगा टोटल, है कि नहीं। अब उसके बाद str डॉट स्ट्रिप, ये वाला भी हो चुका है। उसके बाद str डॉट रिप्लेस ओल्ड और न्यू, returns a copy of the string with occurrence of the specified old substring replaced by the new substring। ये रिप्लेस क्या करता है कि आपके जो आपने स्ट्रिंग लिखा होगा, जो मैसेज आपने लिखा होगा, उसको रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह पर एक नया कॉपी आपको देता है। और स्ट्रिंग को वो क्या करता है, रिप्लेस कर देगा लाइक दिस, जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। तो टेक्स्ट डॉट रिप्लेस आपने वर्ड लिखा है और उसके बाद में यहाँ पर लिखा है पाइथन। 2 पैरामीटर ये लेगा, ये वाला फंक्शन जो है रिप्लेस वाला फंक्शन कितने पैरामीटर ले रहा है, 2 पैरामीटर। 2 पैरामीटर मतलब किस लिए, कैसे समझ पा रहे हो कि यहाँ पर वो कॉमा दिया हुआ है, पहले वाला स्ट्रिंग है और ये दूसरा स्ट्रिंग। जिस वर्ड को आपको रिप्लेस करना है वो पहले पैरामीटर में होगा, उसकी जगह पर जो लिखना है वो दूसरे पैरामीटर में होगा। तो मुझे किसको रिप्लेस करना है, वर्ड को रिप्लेस करके पाइथन को वहां पर लिखना है। तो हेलो तो रहेगा ही रहेगा, मुझे वर्ड को रिप्लेस करके इसकी जगह पर क्या पाइथन लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि इसको भाई रिप्लेस कर दो और इसकी जगह पर ये लिख दो, है ना। तो आप इस तरह से लिखोगे। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, उसकी जगह पर कोई दूसरा आना चाहिए। तो जहां पर अब ये मान लीजिए वर्ड ना बहुत जगह पे लिखा है, पूरा एक मैसेज है जिसमें अगर वर्ड आपने 10 बार लिखा है, तो ये आप अगर कर देते हो इस तरह से कि वर्ड जहां पर भी लिखा होगा उसकी जगह पर पाइथन आना चाहिए, तो वो 10 जगह चेंज कर देगा, सिर्फ एक जगह नहीं, वो 10 जगह पर चेंज कर देगा। ऐसा है ये हमारा। उसके बाद में है स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट जो है हमारे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देता है 2 भाग में। उसको बस आपको देना है कि अगर कहाँ से मुझे स्प्लिट करना है, लाइक स्पेस आने पर स्प्लिट कर देना है कि कॉमा आने पर स्प्लिट कर देना है। ये वाला अगर आपके पास में कंडीशन है तो आप स्प्लिट फंक्शन का यूज करोगे। स्प्लिट्स द स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड सेपरेटर। आपको वहां पर एक सेपरेटर को जो है वो स्पेसिफाई करना होगा। लाइक मेरे पास में बहुत लंबा एक स्ट्रिंग है और उसमें ना कई जगह पर मैंने कॉमा दिया हुआ है, तो आप ये वाला जो है टेक्स्ट मान लीजिए यहाँ पर है, टेक्स्ट नाम का वेरिएबल है और इसमें मैंने लिखा है हेलो वर्ड और बीच में कॉमा है,
है कि नहीं। तो ये उसको सब स्ट्रिंग में जहां जहां पर भी कॉमा होगा उसको उतना वो क्या करेगा, अलग 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 लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा और उसको अलग अलग जगह पर डाल देगा। जैसे कि वर्ड जो है ये मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट कर दिया, और जहां पर मैं बोल रहा हूँ कि वहां से स्प्लिट करना है जहां पर कॉमा होना चाहिए। अगर कॉमा है तो उसको क्या करेगा, वो स्प्लिट कर देगा। अगर 5 वर्ड यहाँ पे लिखा होता और हर वर्ड के बाद में क्या होता, कॉमा होता, तो ये कितने उसके लिस्ट बनाता, 5 लिस्ट बनाता, और उसके बाद में इसको रिटर्न करेगा। और जब हम वर्ड को प्रिंट करेंगे तो हमारा ये इस तरह का रिजल्ट आएगा। फिलहाल इसमें कौन सा आ रहा है, हेलो आ रहा है, वर्ड आ रहा है। अगर इसके बाद में मैं और भी कुछ लिख देता हूँ तब भी वो आएगा। यहाँ से इसको खत्म करते हैं, एक एक करके अब प्रैक्टिकल करेंगे। तो अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। माई अंडरस्कोर दे देते हैं और उसके बाद में क्या रहेगा, स्ट्रिंग, और उसके बाद में यहाँ पर इक्वल साइन देने के बाद में डबल कोटेशन पर आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। लाइक मैं लिख रहा हूँ हेलो कॉमा, उसके बाद में वर्ड। हो गया, ये हो गया आपका स्ट्रिंग। ये तो आप जानते ही हो, स्ट्रिंग इस तरह से ही लिखते हैं, है कि नहीं। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूँ कि नहीं। अगर मेरे पास में बहुत सारा है वर्ड का मतलब कि कैरेक्टर है स्ट्रिंग में, तो मैं अपने स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा प्रिंट, मुझे अगर ये प्रिंट करना है ओ, इसमें कौन सा प्रिंट करना है, ओ प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पर गिनूंगा कि हमारा लेटर कौन सा है, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये वाला जो है कितने पोजीशन पर है, 0 से स्टार्ट करें, इंडेक्स वाइज प्रिंट होता, इंडेक्स वाइज कैरेक्टर को फेच करना हो तो 0 1 2 3 4। अब यहाँ पर मैं एक दूसरा वेरिएबल ले रहा हूँ माई स्ट्रिंग, और उसके बाद में ये, और उसके बाद में 4। अब यहाँ पर मैं उसको प्रिंट कर दे रहा हूँ। मैं किसको प्रिंट करूँगा, एस को। हो गया, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ओ आ रहा है ना। इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो इसकी जगह पर अगर मैं चाहूँ कि मेरा 4 यानी कि ओ के बाद से कितना 7 तक के बीच में जो भी होगा कैरेक्टर वो प्रिंट होना चाहिए। अगर इस टाइप का मैं दूंगा और रन करूंगा तो देखो क्या आएगा, ओ आया है और डब्ल्यू आया है, ओ आया है और कौन आया है, डब्ल्यू आया है। अब अगर हाँ कॉमा भी आएगा। अब उसके बाद में मैं अगर यहाँ पर ओ हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ 6 से लेकर बाकी का प्रिंट होना चाहिए। तो इस तरह से आप लिख दो यहाँ पर 6 और उसके बाद में छोड़ दो, और उसके बाद में यहाँ पर रन करोगे तो क्या आ जाएगा, वर्ड, है ना, WORLD। ये टोटल जो है वो आ गया। अगर मुझे डी नहीं आना चाहिए तो मैं यहाँ पर दे दूंगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 अगर दे देंगे तो देखते हैं क्या आएगा रिजल्ट हमारा। WOR, L और D नहीं आया, यानी कि मुझे यहाँ पर कितना देना चाहिए, 10 देना चाहिए। अगर 10 देंगे तो D नहीं आएगा, ये देखो D नहीं आया, है ना। तो इस तरह का यहाँ पर हो रहा है, स्प्लिट होकर आराम से आप जितने चाहो उतने कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग फेच कर सकते हो। कॉन्कैटनेट, हाँ देख लीजिए वो कैसे होता है। मेरे पास में 2 वेरिएबल है, मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं लंबा नाम नहीं लिखूँगा। पहले हो जाएगा ये फर्स्ट नेम, उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा लास्ट नेम, और ये डबल कोटेशन के अंदर में मैं लिख देता हूँ SINGH, और यहाँ पर लिख देता हूँ GOPAL। हो गया। अब मैं इसको कोई तीसरा एक वेरिएबल ले लूँगा, उसमें हमें इस तरह से फुल नाम का मेरे पास में एक वेरिएबल है, और फुल नाम के वेरिएबल में मैं इसको असाइन करने वाला हूँ पहले क्या, F, उसके बाद में क्योंकि मुझे स्पेस भी चाहिए तो ये हो गया हमारा एक स्पेस, उसके बाद में ये हो गया हमारा प्लस ऑपरेटर, उसके बाद में मैंने लिखा L। हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा किसको, फुल को। हो गया। अब देखो इसको हम अगर रन करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आया, गोपाल सिंह एक स्पेस के साथ में प्रिंट हुआ, है कि नहीं, प्रिंट हो गया। ठीक है। अब उसके बाद में कौन सा था दूसरा, लेंथ। अगर मुझे चाहिए कि नहीं मैं अपना कैरेक्टर कितना है ये मुझे जानना है कि मेरे
इसका कैरेक्टर कितना है। तो अगर मान लीजिए मुझे कैरेक्टर सिर्फ देखना हो, दिस इज माई क्लास, एक और वेरिएबल s नाम का ले रहा हूँ जिसमें होगा हमारा साइज, या फिर l नाम का ले लेता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा, सूटेबल होगा l नाम का। उसके बाद में यहाँ पर len नाम का मेरे पास में फंक्शन है, उस फंक्शन को मैं इस तरह से लिखूंगा और उसके अंदर में पास कर दूंगा अपने वेरिएबल को f, और उसके बाद में यहाँ पर l जो है जिसमें हमारा वेरिएबल का वैल्यू आ चुका है, यानी कि उसका साइज जो है वो हमारे l में आ चुका है, तो l प्रिंट करेंगे और यहाँ पर रन करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 17। टोटल जो है वो कितना है, लेंथ 17 है ना, 17 टोटल है। उसके बाद में कौन सा है, अपर एंड लोअर। अगर ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर मैं ये पास कर रहा हूं, यहाँ पे अपर, यही था ना ऐसा, अपर f डॉट अपर था ना, f डॉट अपर। यहाँ पे इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, वेरिएबल का नाम u कर दिया, यानी कि अपर, और इसको यहाँ पर u में पास कर दिया। कि अब देखो इसको रन करेंगे, ये देखो हमारे पास में जो है दिस इज माई क्लास का जो इज का यहाँ पर 8 नहीं 8 आ गया है, आई आना चाहिए। हाँ ये देखो दिस इज माई क्लास जो है टोटल जो है वो कैपिटल में हो गया है कि नहीं, टोटल जो है वो कैपिटल में हो गया। अब उसके बाद में कौन सा है, लोअर। अब इसको लोअर में हम देख लेते हैं, लोअर कैसे होता है, LOWER है ना। अब यहाँ पर इसको मैं L कर दे रहा हूँ, ये हो गया L, और ये वेरिएबल में आप कुछ भी वेरिएबल डाल सकते हो, वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है। ये देखो अब ये टोटल जो है वो क्या हो गया, स्मॉल में हो गया। और अब देखो यहाँ पर तो स्मॉल से में नहीं, मतलब पहले से ही है, तो इसको मैं फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल कर दे रहा हूँ, फर्स्ट लेटर कैपिटल। अगर टोटल कैपिटल कर दोगे तब भी वो क्या करेगा, सबको स्मॉल में प्रिंट करेगा। ये देखो दिस इज माई क्लास जो है वो अभी भी स्मॉल में ही प्रिंट हो रहा है, वेरी गुड। अब आगे चल के देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कॉमा लगा दे रहा हूँ, हर एक वर्ड के बाद में कॉमा लगा दिया। अब उसको हम स्प्लिट करना चाहते हैं, किसको, f को ना, स्प्लिट, ये वाला फंक्शन यूज होगा, हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर इसको चेंज कर दे रहे हैं हम, स्प्लिट का मतलब s, ठीक है, इतना ही था ना। अब हम स्प्लिट करेंगे अगर इसको और प्रिंट करेंगे s को, तो क्या प्रिंट हो रहा है, एक लिस्ट प्रिंट हो रहा है, टोटल एक लिस्ट प्रिंट हो रहा है जिसमें से लिखा हुआ है दिस इज माई क्लास। कितने एलिमेंट आ गए, 1, और उसके बाद तो कॉमा है ही, उसके बाद में 2, उसके बाद 3, फिर कॉमा, इस तरह से वो टोटल यहाँ पर एलिमेंट प्रिंट हो रहा है कि नहीं। जैसे कि मैंने वहाँ पर लिखा है सारा कुछ वैसे ही यहाँ पर लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, मैंने कहा था कि ये एक कॉपी ऑफ वेरिएबल प्रिंट होगा, यानी कि इसका एक कॉपी आ गया। अगर इसको मैं प्रिंट करूंगा तो कैसे होगा, मैं एक और यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, प्रिंट करके f जो है वो यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो अब देखना, क्योंकि अगर जो है ये प्रिंट वाला जो s है, अगर s वाला फंक्शन का यूज करके f वाला ही अल्टर हो जाता, यानी वही वेरिएबल का जो जितना भी है कंटेंट अगर वो चेंज हो जाता, तो f में भी चेंजेस आना चाहिए ना। लेकिन f में चेंजेस नहीं आ रहा है, s में चेंजेस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो कॉपी रिटर्न कर रहा है इसका एक मतलब कि लिस्ट बना के। तो अब इसको हम प्रिंट करेंगे तो हमारा रिजल्ट इस तरह से आ रहा है, देख लो। पहला है दिस इज माई पाइथन, दिस इज माई क्लास जो है ऊपर एज इट इज आ रहा है, क्योंकि ये कौन सा हम प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर पहला वाला f वाला वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद में जो है वो लिस्ट आ रहा है हमारे पास में, यानी कि जो भी चेंजेस इसमें हुआ है वो इसमें नहीं बल्कि दूसरा जो हमारा वर्जन का लिस्ट आया है उसमें चेंजेस हुए हैं, एक कॉपी रिटर्न करता है। अब उसके बाद में क्या है, रिप्लेस, वेरी गुड। अब मैं रिप्लेस करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अपने वेरिएबल को मैं रिप्लेस कर दूं, वेरिएबल के वैल्यू को जो है वो स्ट्रिंग को मैं रिप्लेस कर दूं। रिप्लेस कैसे होगा,
यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन है, इस तरह से आप यूज करोगे रिप्लेस फंक्शन को, और क्या रिप्लेस करना है उसको आप डबल कोटेशन में इस तरह से लिख सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर भी क्लास लिखा है वहाँ पर KGNT हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर मैं देख लेते हैं यहाँ पर क्लास, ये हो गया सेम, और ये कैपिटल में है तो इसको कैपिटल में दे देते हैं। मैं चाहता हूँ जहाँ पर भी क्लास लिखा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, KGNT हो जाएगा, तो मैं ये KGNT कर दूंगा, KGNT ये होना चाहिए, है ना। अब उसके बाद में इसको हम रन करेंगे, इसको हटा देते हैं और अब रन करेंगे तो देख लीजिए दिस इज माई KGNT, है ना, वो खत्म हो गया क्योंकि मैंने क्लास को चेंज कर दिया। अगर मान लीजिए मेरे पास में बहुत जगह क्लास लिखा होता तो ये सबको चेंज करता कि नहीं, देख लेते हैं। दिस इज दिस इज क्लास YOU, you are in my क्लास। कितनी जगह पर क्लास क्लास क्लास, 3 जगह पे है ना। अब इसको हम प्रिंट कर देंगे। देखो चेंजेस, जहां जहां पर भी क्लास लिखा था वहां वहां KGNT हो गया, आया। दिस इज माई KGNT, दिस इज KGNT, यू आर इन माई KGNT, ये हो गया डन। फॉर्मेटिंग का है कि नहीं, उसको भी देख लेते हैं। इसको हम हटा दे रहे हैं। यहाँ पर नेम नाम का वेरिएबल मैं ले रहा हूँ, ये नेम नाम का वेरिएबल है, और यहाँ पर नेम है राकेश, ऐसा टाइप का मैं नाम दे रहा हूँ। ये हो गया राकेश, और उसके बाद में क्या हुआ, एज, एज नाम का वेरिएबल है, और यहाँ पर मैं असाइन कर रहा हूँ 30, है ना, ये हो गया। अब इस जगह पे प्रिंट करने की जगह पर मैं लिखूंगा, डबल कोटेशन के अंदर में मैं लिख रहा हूँ माई, और उसके बाद में ये था हमारा, यहाँ पे लिखेंगे नेम, F था, उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर में सारा कुछ लिखा हुआ था, यहाँ पे हो गया नेम, और उसके बाद में क्या था, नेम इज, उसके बाद नेम, और उसके बाद में इज, और उसके बाद में एंड माई एज इज, और उसके बाद में इसके अंदर में एज, है ना। अब इसको हम प्रिंट करेंगे। ये देखो माई नेम राकेश, इज थोड़ा इधर उधर हो गया, एंड माई एज इज 30, है ना। अपने आप वो क्या किया, पिक कर लिया। बस इस तरह के, इसको बोलते हैं फॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटेड टेक्स्ट बोलते हैं।